भागलपुर के रेशमी शहर में दम तोड़ रहे हस्तकरघा उद्योग को संजीवनी मिलेगी। बुनकरों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक विकास होगा। भागलपुर में बुनकर मुद्रा योजना से जुड़ेंगे। कार्यशील पूंजी के लिए उन्हें 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। शनिवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर दिल्ली से केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने भागलपुर सहित देश भर से बुनकरों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान बुनकर सेवा केंद्र, मोहिनुद्दीनपुर स्थित भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा सहयोग संघ, मिरनचक व लोदीपुर बुनकर सोसाइटी के बुनकरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री को सुना। मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए पीट लूम से अपग्रेड कर फ्रेम लूम उपलब्ध कराया जाएगा। डाबी व जकार्ड की भी मिलेगा, जिससे डिजाइन वाले उन्नत कपड़े तैयार होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में नए क्लस्टर के गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही क्लस्टर से वंचित बुनकरों का नाम भी जोड़ने को कहा है। इससे बुनकरों को बाजार की समस्या नहीं होगी। सरकारी स्तर पर वस्त्रों की खरीदारी के लिए जेम पोर्टल और आम जनता को हस्तकरघा पर तैयार कपड़ों की खरीदारी के लिए ई सिल्क मार्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल से भी बुनकरों को जोड़ा जाएगा। अभी बिहार में 1300 बुनकर व सोसाइटी जुड़े हैं। इस दौरान मंत्री ने केरल, असम व जम्मू कश्मीर में हैंडलूम क्राफ्ट विलेज का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहा कि देश की विरासत के संरक्षण व उत्थान के लिए परंपरागत व्यवस्था से विभाग को बाहर निकलना होगा। ग्लोबल बाजार का क्रेज बढ़ा है, उनके अनुरूप उत्पाद तैयार करना होगा। इसके लिए मंत्रालय व विभाग को नए ट्रेंड के हिसाब से कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। 15 दिनों में अधिकारियों से मास्टर प्लान मांगा गया। 7 सितंबर को मंत्री हस्तकरघा के योजना की समीक्षा कर बुनकरों के लिए कई योजना उतारेंगे। इससे पहले एक्सपोर्टर, डिजाइनर, मार्केटिंग एक्सपोर्टर व बुनकरों से सुझाव व समस्या से अवगत होने के बाद कार्य योजना बनेगी। 35 लाख बुनकरों को पूंजी, बाजार व संसाधन कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस पर विचार होगा। कोशिश होगी कि बुनकरों को उत्थान हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बुनकरों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिले। बड़े शहरों में बाजार की व्यवस्था होगी। सरकार वर्कशेड, हैंडलूम, डाइंग सेक्टर उपलब्ध करा रही है। बदलते परिवेश में डिजाइन व कौशल को धारदार बनाना होगा। 2500 करोड़ का निर्यात हो रहा है, इसके बढ़ाकर 10,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में 60,000 करोड़ रुपए का हैंडलूम वस्त्र उत्पादन होता है। इससे 1,25,000 इससे 1,15 में जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का बहुत महत्वपूर्ण आह्वान दिया, जब कहा कि हमने बुनकरों के लिए कुछ विशेष करना आवश्यक है, तो आप देखेंगे गत 7 वर्षों में बहुत तेज गति से ये क्षेत्र की पहचान देश भर में बनी है। लेकिन मुझे बताया गया कि इन सब प्रयासों के बावजूद, प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के साथ इतनी तीव्र जुड़ी होने के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में हम सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात करते हैं। आवर एक्सपोर्ट इज अबाउट 2,500 करोड़। उत्पादन लगभग 60,000 करोड़ रुपए का होता है और मैं समझता हूं अब इसको बदलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि हम तुरंत इसको कैसे दुगना किया जाए, 60,000 करोड़ को कैसे 1.25 लाख करोड़ तक हैंडलूम सेक्टर के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि डिमांड बढ़ाना। जब तक खरीदार नहीं होगा तो उत्पादन क्या करेगा। तो साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग कैसे हो, इस उत्पादन को बेचने के नए ठिकाने देखने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अभी अभी बहन ने कहा कि जेम पोर्टल पे भी अब हमारे कई सारे, शायद मैंने सुना 1.5 लाख बुनकर जुड़ गए हैं जेम पोर्टल पर। लेकिन और नए नए तरीके हमने खोजने पड़ेंगे कैसे इसको उत्पादन को दोगुना किया जाए। और साथ ही साथ जो इसका निर्यात है, एक्सपोर्ट है, जो 2,500 करोड़ रुपए पे कई वर्षों से रुका हुआ है,
वैसे जब मैं उठा था अपनी कुर्सी से मैंने सोचा था 3 गुना बोलूं, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 गुना 7,500 करोड़ कुछ बनता नहीं है। $1 बिलियन बनता है, पर वो $1 बिलियन तो विदेशी है, हमें तो स्वदेशी सोचना है। तो 10,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट टारगेट, निर्यात का टारगेट। Let us today all of us resolve collectively on this 7th National Handloom Day that we will go for a 10,000 crore rupee target for export of handloom products and a target to increase our production to 1,25,000 crores in the next 3 years.